हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं झारखंड से सिविल का हिंदी पेपर 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। और यह आपको स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा था झारखंड से सिविल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 28 जनवरी और 4 फरवरी को, उसको देखते हुए यह स्टार्ट किया गया था। और यह शिवांगन पब्लिकेशन का न्यू अपडेट बुक आया था प्रैक्टिस सेट, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। बाकी जो 1 से 4 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णात्मक भाषा विज्ञान के जनक कौन है। तो वर्णात्मक भाषा विज्ञान का जनक है ब्लूमफील्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संसार के प्रमुख भाषा परिवार भौगोलिक दृष्टि से कितने खंडों में विभक्त जो है वो मिल किए गए हैं। तय किए गए 4 खंडों में विभक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है। तो भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है इतिहास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भाषा का प्राचीनतम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भाषा का प्राचीनतम रूप जो है वो है आपका मौखिक रूप है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, प्राचीनतम रूप है मौखिक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ग्रीम नियम का संबंध किससे है। तो ग्रीम नियम का जो संबंध है वो स्वनियम विज्ञान से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भाषा विज्ञान के किस खंड में पद के वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णात्मक, तुलनात्मक एवं तथा ऐतिहासिक दृष्टि के अध्ययन होता है। तो यह होता है वाक्य विज्ञान में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भाषा के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। धातु सिद्धांत किससे है। तो धातु सिद्धांत है हेर से। ये हे हो सिद्धांत संबंधित है किससे। तो यह संबंधित है न्यावर से। ठीक है, न्यावर से। ठीक है, उसके बाद है आपका इंगित सिद्धांत। तो इंगित सिद्धांत जो है वो संबंधित है आपका राय से। और संपर्क सिद्धांत संबंधित है रेवरेज से। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 1 4 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है ये बताना है। पहला है कि भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित किए जाते हैं, ये सही है। दूसरा ऑप्शन है कि भाषा सतत विकासशील है, ये भी सही है। तीसरा है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, ये भी सही है। चौथा है कि भाषा का संबंध समाज से नहीं है, ये गलत है। यानी कि ये कथन क्या है, तो असत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, बाकी सभी क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सामान्यतः आर्य भाषा के कितने वर्ग हैं। तो आर्य भाषा के 2 वर्ग हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न की कौन सी शाखा भारत ईरानी आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो कौन नहीं आता है, अंग्रेजी नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद किस आर्य भाषा शाखा के प्राप्त होता है। तो यह प्राप्त होता है आपका किससे, तो यह प्राप्त होता है भारतीय आर्य भाषा शाखा से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कहाँ भारोपीय परिवार है। तो भारोपीय परिवार कहाँ है, सूडान में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का अस्तित्व का काल कब से कब तक माना जाता है। तो यह माना जाता है आपका 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, मध्य का कब से कब तक माना जाता है, तो 500 लेकर से, ठीक है, 500 BC से लेकर के 1000 AD तक माना जाता है। और आधुनिक जो माना जाता है, ठीक है, वो माना जाता है 1000 AD से अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में कौन सी भाषा नहीं आती है। तो नहीं आती है कौन सी भाषा, तो नहीं आती है आपका संस्कृत भाषा नहीं आती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का विकास काल बताना है। तो मध्यकालीन भाषा का काल बताया था अभी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी का निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो यह दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फणीश्वरनाथ रेणुक से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। तो सही प्रदेश का नाम क्या है, बिहार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विद्यापति की पदावली, ठीक है, पदावली की भाषा क्या है। तो पदावली की भाषा है मैथिली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि
को उग्र कहते हैं किसको? तो पांडे वेचन स्मारक को उग्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जो थे वो जय सिंह राजा के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि राग दरबारी के रचयिता कौन है? तो राग दरबारी के रचयिता है श्रीलाल शुक्ल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पूस की रात के रचनाकर कौन है? तो पूस की रात के रचनाकर है प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी के रचयिता है आपका जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो भ्रमर गीत के रचयिता है आपका सूरदास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि ईदगाह के रचनाकर कौन है? तो ईदगाह के रचनाकर है प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि साखी के रचयिता कौन है? तो साखी का रचयिता है आपका कौन? तो है आपका कबीरदास है साखी का रचयिता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है मसी कागद छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के जो रचयिता है वो है कबीरदास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापना ठीक है स्थापन पर उपयुक्त कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो है आपका रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ो सो पंडित होए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यह रचयिता आपका कबीरदास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? तो वह आपका मैथिली शरण गुप्त है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? तो अमीर खुसरो जो है वो भक्ति काल के कवि नहीं है, बाकी सभी है रसखान है, नाभादास है और नंददास है, ये सभी जो है भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहारी ने क्या लिखे हैं? ठीक है तो बिहारी जो है वो लिखे हैं दोहे लिखे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? तो प्रबंध काव्य है रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है नामवर सिंह को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो रचना है आपका आदिकाल की रचना है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन छायावाद कवि है? तो छायावाद कवि कौन सा है? सुरेंद्रनंदन पंत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो नामवर सिंह ने अधिकांश आलोचना लिखे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संसद में सड़क तक काव्य के रचनाकर कौन है? तो संसद से सड़क तक काव्य के जो रचनाकर है वो है आपका कौन? तो है आपका सुदामा पांडे धूमिल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग बास ठीक है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी प्रस्तुत पंक्तियों का रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता है रैदास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिन तैसी प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता है तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है प्रेम पचीसी के रचनाकर कौन है? तो प्रेम पचीसी के रचनाकर है प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो प्रेम सागर के लेखक है लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी के अपने रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो ये वर्णन किया है राम का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है किसमें? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय भाषा के साहित्यकारों को रचनाकर लेखन हेतु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है साहित्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो हिंदी के प्रथम साहित्यकार थे सुमित्रानंदन पंत थे। कौन थे? सुमित्रानंदन पंत थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो विनय पत्रिका के रचयिता का नाम जो है वो है आपका कौन? तो है आपका तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है? तो मानस का हंस के लेखक का नाम है वो है आपका अमृतलाल नागर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कलम के सिपाही क्या है? तो कलम के सिपाही एक जीवनी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही प्रस्तुत पंक्तियों का रचयिता कौन है? तो ये इसका रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? तो वह लेखिका का नाम है बंग महिला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं कौन? तो खड़ी बोली के लोकप्रिय कवि माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये स्पेशल झारखंड से सील का जो हिंदी पेपर 2 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चलाया जा रहा है झारखंड, ठीक है, स्पेशल। तो कृपया जो है ये हिंदी का है स्पेशल, और ये हम लोग को स्टार्ट किया था शिवांगन पब्लिकेशन का जो न्यू अपडेट बुक आया है प्रैक्टिस सेट, इसमें आपको 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और लगभग हम लोग आज जो है वो 5वां प्रैक्टिस सेट जो है वो कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इस एग्जाम से पहले तक ये 30 जो प्रैक्टिस सेट है वो टोटल आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा और एक बार इसको हो सकता है तो 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है और टोटल क्वेश्चन आपको एग्जाम में काम आए, ठीक है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक है? तो ये लेखक है किसके लेखक है? तो वह है आपका फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो महिला, ठीक है, किसका लेखक है? महिला आंचल के लेखक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गोदान किसकी कृति है? तो गोदान जो है वो कृति है प्रेमचंद का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो यह पुकारा जाता है आपका संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रबरदाई जो थे वो पृथ्वीराज रासो के, जो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज रासो लिखा गया था चंद्रबरदाई के द्वारा और ये पृथ्वीराज चौहान के जो थे वो दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्यों? तो जायसी कहा जाता है क्योंकि जायसी नामक स्थान के निवासी थे इसलिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रीतिकाल का वह कौन सा कवि जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया है? तो वह बिहारी, कौन है? बिहारी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दिनकर जी अपनी जन्मभूमि का वर्णन अपनी जन्मभूमि का वर्णन किस कृति में किया है? तो क्या आपका रेणुका में किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं है? तो है आपका शांति प्रिय द्विवेदी जो है वो ये संपादक नहीं है सरस्वती पत्रिका का, बाकी सभी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी है, श्याम सुंदर दास है और श्री नारायण चतुर्वेदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? ठीक है, तो जिस शंकर प्रसाद का नहीं है कौन सा नाटक? वह सिंदूर की होली, यह नाटक नहीं है, बाकी सभी है। स्कंदगुप्त है, ठीक है, जनमेजय, काग्न यज्ञ है, ठीक है, ध्रुव स्वामी है, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है, किस नाम से? तो किया जाता है आपका गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का जो नाम है वो है आपका अज्ञेय है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी जो है वो प्रेमा ख्याल काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखी नहीं है? तो प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है कौन सा पुस्तक? तो वो है आपका जय पराजय, ये लिखा गया नहीं है प्रेमचंद के द्वारा, बाकी सभी है कार्यकल्प, रंगभूमि और प्रेमाश्रम, ये सभी लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिली कोकिल कहा जाता है विद्यापति को, ठीक है, मैथिली कोकिल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य में कथा सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो बाल चित्रण में श्रेष्ठ कवि जो है वो सूरदास है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उर्वशी के रचनाकर कौन है? तो उर्वशी के रचनाकर है रामधारी सिद्धिनकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था वीरगाथा काल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वीरगाथा काल का कवि नहीं है कौन? तो वह है आपका नामदेव जो है वो वीरगाथा काल के कवि नहीं है, बाकी सभी है, मधुकर है, चंद्रबरदाई है और जागनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं किनको? तो सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है चंद्रबरदाई को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी किसकी पत्नी थी? तो ध्रुव स्वामिनी जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के नारी पात्र कौन थे? तो नारी पात्र थे ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा, ये सभी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में पुरुष पात्र कौन थे? तो रामगुप्त, चंद्रगुप्त और मिहिरदेव, ये सभी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक कौन था? तो चंद्रगुप्त था नायक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया? तो आदिकाल का नाम जो आदिकाल दिया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अयोग्यवाह ध्वनि किसे कहा जाता है? तो अयोग्यवाह ध्वनि कहा जाता है अनुस्वार को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दोहे और रोले के क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो यह बनता है आपका कुंडलिया छंद बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, व फ किस प्रकार के वर्ण है? तो व फ जो है वो है आपका दंतोठस्य वर्ण है, जो है वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? तो ध्वनि जो है वो भाषा की लघुत्तम इकाई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? तो स्पर्श व्यंजन जो है ये सभी है, प वर्ग है, क वर्ग है, त वर्ग है, ये सभी है स्पर्श व्यंजन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क कौन सा व्यंजन है? तो क जो है वो कंठ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं कंठ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ध्वनियों में कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो वह आपका त जो है ओष्ठ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा वर्ण ओष्ठ है? तो ओष्ठ जो है वो कौन सा है? तो ब है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है? तो मूर्धन्य जो है वो कौन है? तो ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है? तो है आपका स जो है मूर्धन्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो आपका ख जो है वो महाप्राण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण्य है? तो आपका थ जो है महाप्राण्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है किससे? तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है विशेषण से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्सल्य भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है किससे? तो यह निर्माण हुआ है किससे? वो हुआ है आपका जातिवाचक संज्ञा से निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लकड़ी शब्द में संज्ञा बताइए। तो कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है लकड़ी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सोना तांबा शब्द में संज्ञा बताइए क्या है? तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरता शब्द में संज्ञा बताइए। सुंदरता शब्द में संज्ञा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई शब्द में संज्ञा बताना है। तो ऊंचाई शब्द में संज्ञा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है व्यक्ति का बोध यानी कि अशोक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन कि बचपन, शैशव, मित्रता, अपनत्व, लड़कपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यह संज्ञा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।